नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं कि नरक की बैतरणी नदी का वर्णन गरुड़ पुराण में क्यों किया गया है। तो दोस्तों, नरक के मार्ग में एक भयंकर नदी पड़ती है जिसे बैतरणी कहा जाता है। इस अत्यंत दुष्कर और भयानक नदी के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बताया है। गरुड़ पुराण के धर्म कांड में बैतरणी नदी का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। किस प्रकार के पाप करने से प्राणी को इस नदी से गुजरना पड़ता है तथा इस नदी का विस्तार और आकार कितना है, इस नदी को पार करने में कितना समय लगता है आदि के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बतलाया है। इसके साथ ही गरुड़ पुराण में अन्य और नदी का वर्णन मिलता है जिसे पुष्पभद्रा कहा जाता है। यह नदी अत्यंत पवित्र, सुंदर और सुख प्रदान करने वाली है। इस नदी में गिरने वाले प्राणियों को कौन से सुख की प्राप्ति होती है, इसके बारे में भी भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बतलाया है। आइए जानते हैं कि नरक की बैतरणी और पुष्पभद्रा नदी के विषय में। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने बैतरणी नदी का वर्णन किस प्रकार किया है। एक बार गरुड़ जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे महाप्रभु, आप परम कृपा करके बैतरणी नदी के प्रमाण का वर्णन करें तथा इस नदी को पार करने के लिए प्राणी को कौन से उपाय करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे दाक्ष, यमलोक के मार्ग में जो बैतरणी नदी है, जो पापी लोग को देखने मात्र से भयभीत करने वाली है। इस नदी में पीप और रक्त से मिश्रित जल बहता रहता है। मांस के कीचड़ से व्याप्त ये नदी तो गंध से भरी हुई है। इसे पार करना बहुत ही कठिन है। जो प्राणी मृत्यु के बाद इस नदी के तट पर जाती है, उस पापियों को देखकर नदी भयंकर रूप धारण करती है। इसके विकराल और भयंकर रूप को देखकर प्राणी भय से कांपने लगता है और यम के दूत उसे धक्के देकर उस नदी के अंदर गिरा देते हैं। बैतरणी नदी के पात्र में बैतरणी नदी का जल तुरंत खौलने लगता है। उसका जल कीटाणुओं से तथा ब्रज के समान सूंड वाले जानवरों से भरा हुआ रहता है। घड़ियाल, ब्रजदंत तथा अनेक हिंसक एवं मांस भक्षक जलचरों से वह भरा हुआ हांडी भरी हुई रहती है। पृथ्वी पर प्रलय के अंत में जैसे 12 सूर आकाश में दिखाई पड़ते हैं, ठीक वैसे ही नरक में 12 सूर आकाश से उस नदी को दबाते रहते हैं। उस नदी में गिरने वाले पापी अत्यंत पीड़ा से चिल्लाते हुए करुण विलाप करते हैं। उनके मुख से बार बार परिवारजनों का नाम पुकारा जाता है, लेकिन वहाँ पर उनकी मदद के लिए कोई नहीं आता। दुष्ट और पापी जनों की गति ऐसी ही होती है। वो उन महाभयंकर नदी में इधर उधर भागते हैं और ऊपर से 12 सूर्यों की गर्मी के कष्टप्रद हो करके वे नदी के दूषित जल में डुबकी लगाते हैं, परंतु उससे भी उनके तन को शांति नहीं मिलती है। इस पीड़ा को सह करके वह अपनी आत्मग्लानि से व्यथित होते हैं। हे खग, वह नदी चारों ओर भयंकर प्राणियों से भरी हुई होती है। नदी में गिरे हुए पापी प्राणियों से भयभीत होकर इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी भी है जिसके लिए बैतरणी नदी सुख प्रदान करने वाली होती है। उस नदी में गिरने पर उन्हें तृप्ति मिलती है। उस नदी में सुंदर सुंदर सोने से बनी नौकाएं होती हैं। उस नौकाओं में सवार मल्लाह उन आत्माओं से पूछता है, यदि तुमने पृथ्वी लोक में गाय का दान किया है तो तुम इस नौका पर सवार हो जाओ और सुखपूर्वक बैतरणी को पार करो। और जो पापी गाय का दान नहीं किया हुआ है, उसे यम के दूत धक्के मारकर नदी में गिरा देते हैं। नदी में स्थित नुकीली चोंच वाले कौवा, बगुला और अन्य पक्षी उन पर प्रहार करते हैं। मूर्ख वृद्ध वाले मनुष्य ईश्वर की, गुरु की, माता पिता की तथा पितरों की निंदा करता है, उसका अपमान करता है। मृत्यु के बाद
उन पापियों को बैतरनी नदी में गिराया जाता है। जो अपनी पतिव्रता, सुशीला और धर्मपाल पत्नी का त्याग करता है, उन सभी को बैतरनी नदी के तट पर लाकर धक्के मारकर अंदर गिराया जाता है। जो व्यक्ति उनकी शरण में आए हुए मित्र, साधु, सन्यासी, स्त्री, बालक तथा वृद्धों को वध करता है, उन पापी को भी बैतरनी नदी में ही गिराया जाता है। नदी के बीच में जाकर के वह करुण विलाप करते हुए अत्यंत कष्ट भोगते हैं। जो पापी शांत और कमज़ोर लोगों को अकारण ही दुख देता है, उसके ऊपर अत्याचार करता है, वह भी उस नदी में गिरता है। जो कृमि उसका भक्षक करते हैं, जो पूज्य जनों एवं गुरुजनों को वचन देकर उसका पालन नहीं करता और मैंने ऐसा वचन नहीं दिया था कहकर उनका अपमान करता है, उनका वास भी बैतरनी नदी में होता है। दूसरों की आजीविका को नष्ट करने वाला, आग लगाने वाला, दूसरे को विष देने वाला, झूठी गवाही देने वाला, शराबी, यज्ञ में विघ्न डालने वाला, गुरु पत्नी का गमन करने वाला, हरि कथाओं पर हंसकर विघ्न डालने वाला भी इस हांडी में गिराया जाता है। जो व्यक्ति दूसरे को वस्तु भेंट करके फिर से उसे चुरा लेता है, जो सेतु अर्थात पुल को गिरा देता है, दूसरे की पत्नी के साथ भोग विलास करता है, प्यासी गांव की बावली को तोड़ता है, जो छोटी कन्याओं के साथ गलत करता है, वह भी इस नदी में गिराया जाता है। जो दूसरे को दान देकर बाद में पछतावा करता है, मांस का भक्षण करता है, गायों को कष्ट देता है, वह भी बैतरनी नदी में निवास करता है। अहंकारी, पापी एवं अपनी झूठी प्रशंसा करने वाला, गर्भपात करने वाला बैतरनी में निवास करता है। फिर 18वें दिन वह आत्माएं यमराज के उस नगर में पहुंच जाती है जहां पुष्पभ्रदा नामक नदी प्रवाहित होती है। उस नदी का जल शीतल और सौम्य होता है। वह नदी के जल का पान करते हुए आगे बढ़ते हैं और उन्हें चारों ओर सुंदर दृश्य दिखाई पड़ते हैं। उनके ऊपर फूलों की वर्षा होती है और वह आनंद पूर्वक नदी में रहते हैं। उस नदी के तट पर बहुत ही सुंदर वट वृक्ष है जहाँ पर जीव विश्राम करना चाहते हैं, किंतु यमराज के दूत पापी लोगों को विश्राम करने नहीं देते हैं। उस प्राणी के पुत्रों के द्वारा जो भी मासिक पिंडदान किया हुआ होता है, उसे वह स्थान प्राप्त होता है और उसे खा करके आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से यमपुरी जाने के मार्ग पर प्राणी को इस नदियों से गुजरना पड़ता है, तभी उस प्राणी की मुक्ति होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें एवं कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जय श्री राम।